नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई एनटीपीसी की पीवाईक्यू क्लास में। दोस्तों इस क्लास में हम देखेंगे एनटीपीसी के पिछले साल में जो प्रश्न आपके जीके से पूछे गए थे वो प्रश्न यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है और ये देखना है कि आप पूरे 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप सही आंसर दे पाते हैं। तो यह प्रश्न है एनटीपीसी 2019 के, तो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न पहला है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है, यह है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर, ठीक है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण किसके द्वारा किया गया था। तो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव, ठीक है, गुरु अर्जुन देव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, ठीक है, ने करवाया था। इसकी दीवारें दोस्तों सोने की हैं, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं। यह पंजाब स्टेट में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इससे पहले हम आपके लिए बता देना चाहेंगे कि मॉक टेस्ट देने के लिए यदि आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरा हुआ है या एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। मात्र यहाँ पर 500 रुपये में, क्योंकि 449 की छूट के बाद यहाँ पर 10% छूट के बाद इसकी राशि हो जाएगी 500 रुपये। 500 रुपये में आपके लिए 12,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, जिसमें पी वाई क्यू भी आपके लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे आपके लिए, प्रोवाइस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे और एसएससी के टेस्ट रहेंगे। आप एक ही टेस्ट पास से दोस्तों कई परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें 12,000 टेस्ट हैं। तो ये सभी मिल रहे हैं दोस्तों अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाइएगा और उसे परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आप केवल एनटीपीसी का लेना चाहते हैं तो एनटीपीसी का केवल 349 रुपये में आपको प्राप्त होगा। इस पर भी 10% का लेस होगा, ठीक है। और यदि आप दोस्तों एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, आरपीएफ और दोस्तों इसमें आरपीएफ के 867 टेस्ट होंगे, ये परचेस करना चाहते हैं तो ये परचेस करेंगे। इसकी कीमत 499 रुपये है। तो अब जो भी परचेस करना चाहें, इस प्रकार का ऐप का लोगो दिखेगा अमृत एजुकेशन का, तो आप जाइएगा और परचेस कर लीजिएगा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए और को, ठीक है, लाए गए रिक्त स्थान को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग होता है। तो इसके लिए दोस्तों किस इकाई का प्रयोग होता है? दाब का, ठीक है। एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए, ठीक है, दबाव को मापने की एक इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र क्या है। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पानी के रिक्त स्थान बनने के लिए हाइड्रोजन के दो अणु, ठीक है, ऑक्सीजन का एक अणु के साथ मिलते हैं। देखिए पानी में कितने अणु बनते हैं? जब हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु मिलते हैं तो पानी का कितना अणु बनते हैं? तो दोस्तों पानी के कितने अणु बनते हैं? एक अणु बनता है। देखिए हम आपके लिए बताते, एक अणु बनता है H2O। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं रहता, क्या रहता है? एक अणु। इस ये है जल का सूत्र। यही इसमें पूछा गया है कि HO2 किसका सूत्र है? तो जल का, ठीक है, क्योंकि जल का एक अणु बनता है। नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो नर्मदा सागर परियोजना है वह दोस्तों किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाबहार शंकु वृक्ष मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं? तो सदाबहार, ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं? वन बायोम में पाए जाते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर वन होता है।
भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। सबसे पहले इसी को वायसराय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारत में दूसरी सरकार को समाप्त कर दिया? तो भारत में दूसरी सरकार को समाप्त करने वाला अधिनियम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1858। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? देखिए, तमिल के में साहित्य का महाकाव्य कौन सा है? ठीक है, तमिल में जो महाकाव्य है वह कौन सा महाकाव्य है? शिल्पप्यादिकारम। ठीक है, शिल्पपदिकारम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? देखिए, स्थायी करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसका बहुत विरोध हुआ था, ये जारी किया था। ठीक है, आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है? आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है? ट्रैफिक कहा जाता है, टैरिफ कहा जाता है, टैरिफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिज्म कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडीज। कौन सी दोस्तों? एंडीज। अंतरराष्ट्रीय पुनः निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, जो अंतरराष्ट्रीय पुनः निर्माण और विकास बैंक है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। किस बैंक के नाम से दोस्तों? विश्व बैंक। भारत मंगल ग्रह में कितनी प्राकृतिक उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं बताइएगा? तो मंगल ग्रह के दोस्तों 2 उपग्रह हैं। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम पूरे, ठीक है, एनटीपीसी के पीवीक्यू बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर 2 सेटों में से यहाँ पर आपके लिए एक सेट में ही बता रहे हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर स्थित है? यह है मुंबई में स्थित। कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई। आपको ये जरूर बताना है कि आप पूरे 50 में से कितने के आंसर जानते थे। किटवन भीम की खोज किसने की थी? तो किटवन भीम की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है लुई पास्चर ने की थी। किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था? तो 1896 में। ठीक है, कब किया गया था दोस्तों? 1896 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, जो मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है वह है जमी स्वीकार करना। ठीक है, जमा स्वीकार करना। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है भरतनाट्यम। क्या है दोस्तों? भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? ये आपको कमेंट करके बताना है किस राज्य का लोक नृत्य है। सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, सतह के एक इकाई क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए
क्या कहा जाता है? दबाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दबाव। क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल निकायों में मेंढकों द्वारा थायरोसिन हार्मोन का उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसके उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए, आयोडीन की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा कौन सा है? 25 का सुंदरबन। क्या है दोस्तों? सुंदरबन। क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ क्या है? तो LBW का पूरा अर्थ है दोस्तों क्या है? ऑप्शन ए, लेग बिफोर क्रिकेट। वियतनाम की राजधानी कौन सी है? तो वियतनाम की राजधानी दोस्तों कौन सी है? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हनोई। उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल के से जुड़ा हुआ है? तो जो उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक। क्या हो जाएगा? जिम्नास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के जहाज और पनडुब्बियों को डिजाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किन नियमों का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसको तैयार करने के लिए आर्किमिडीज सिद्धांत का जो है उपयोग किया जाता है। नियम किसके? आर्किमिडीज सिद्धांत के नियम लगते हैं। सबसे गरीब परिवार को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? देखिए, गरीब परिवार को विकसित करने के लिए दोस्तों स्व सहायता समूह योजना लॉन्च की गई थी। पूरब पश्चिम गलियारे पोरबंदर को किससे जोड़ता है? पूरब पश्चिम गलियारा पोरबंदर को किससे जोड़ता है? तो सिलचर से जोड़ता है। किस देश में 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इंग्लैंड में क्या राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था? शब्द श्वेतांबर रिक्त किससे जुड़ा हुआ है? तो शब्द श्वेतांबर दोस्तों किससे जुड़ा हुआ है? 33 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी आंसर जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। प्रजातियां को जो केवल कुछ विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं और जो आमतौर पर प्राकृतिक एवं भौगोलिक बाधाएं के कारण अलग अलग हो जाती हैं, क्या कहलाती हैं दोस्तों? तो है कहलाती हैं, इसका करेक्ट आंसर है स्थानिक प्रजातियां कहलाती हैं। वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को किस नाम से जाना जाता है? वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 35 का ऑप्शन डी, स्मैश कहा जाता है। किसे भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो भारत की आजादी को दोस्तों पहला युद्ध कहा जाता है सिपाही विद्रोह। दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है? तो शून्य काल के लिए रखा गया है। 39 का ऑप्शन
क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न काल के लिए रखा जाता है। किसके काल के लिए, प्रश्न काल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1775 में पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था। 1765 के पहले एकमात्र अधिकार था, वो क्या था दोस्तों, व्यापार का एकमात्र अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना दोस्तों 1926 में हुई थी। गैलोग बुंग कड़ो स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो यह दोस्तों इंडोनेशिया में स्थित है। 43 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। बोतल और बर्तन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो पॉलीएलेथीन टेरेफ्थैलेट का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सम्मान कहा जाता है। तो दोस्तों सार्वजनिक सम्मान किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सार्वजनिक सम्मान राष्ट्रीय रक्षा को कहा जाता है। किस वर्ष में पेटस का भारत अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों किस वर्ष में पेटस का भारत अधिनियम पारित किया गया था। तो 46 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1784। याद रखिएगा 1784। निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। तो दोस्तों पंजाबी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है। तो गुरुमुखी लिपि का। कालबेलिया किस राज्य के यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत है। तो जो कालबेलिया है दोस्तों वह किस राज्य की है, वह है राजस्थान राज्य की। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों जो हड़प्पा वासी थे वह भवन निर्माण के लिए कौन सा उपयोग करते थे। तो वह उपयोग करते थे 49 का बी तृप्त मिट्टी की ईंटें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुगल शासकों ने कितने दिन पनाह नामक शहर की नींव रखी थी। तो हुमायूं ने रखी थी जिसे वह पूरा नहीं कर पाया था। हम आपके लिए फिर बताना चाहेंगे, आपको टेस्ट परचेस करने के लिए द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन पर जाना है दोस्तों। वहां पर आपको बहुत कम कीमत पे टेस्ट मिल जाएंगे, मात्र 500 रुपये में 12,000 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो अभी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, सबसे पहले फ्री मॉक लगाइए, बाद में परचेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय